चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर्स के साथ कथित संबंधों के आरोप में मुरादाबाद के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अधिकारियों ने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अहमद रजा उर्फ शाहरुख के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद के मूड़ा पांडे पुलिस स्टेशन के मिल्क गुड़िया गांव का मूल निवासी है और वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकवादी कमांडो की ट्रेनिंग लेने के बाद भारत लौटकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा बना रहा था। बयान के अनुसार अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर फिरदौस के संपर्क में था। वह आतंकवादी कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने की योजना बना रहा था। बयान में कहा गया कि अहमद रजा दूसरों को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने और देश में शरिया कानून स्थापित करने के लिए भी उकसाता था। उसके मोबाइल फोन को भी फोरेंसिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है। एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज छापेमारी की है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलवामा जिले के 2 स्थानों सेथरगुंड और उगरगुंड में छापे मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के कर्मियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ इन स्थानों पर आवासीय भवनों पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे आतंकवाद के एक मामले में एनआईए की जांच का हिस्सा है। नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। नूह हिंसा के बाद अब नूह के एसपी वरुण सिंगला पर गाज गिरी है। हरियाणा सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र बिजारनिया को नूह का एसपी बनाया गया है। बिजारनिया पहले से ही नूह की कमान अस्थायी तौर पर संभाल रहे थे। वरुण सिंगला के छुट्टी पर होने के चलते पहले ही नरेंद्र बिजारनिया को भिवानी से नूह भेजा गया था, लेकिन वरुण सिंगला वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं, इसलिए अब नरेंद्र बिजारनिया की स्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। सिंगला को भिवानी भेजा गया है। बता दें कि नूह में हुई हिंसा के बाद अब भी वहां हालात तनावपूर्ण हैं। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि नूह में साइबर थाना पर किया गया हमला देश और प्रदेश की सुरक्षा पर बड़ा हमला हो सकता है। इसकी गहन जांच की जाएगी। नूह में स्थायी तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्र बनाया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान नूह के मामले में मीडिया से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज में शांति बहाली के लिए मीडिया भी सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि नूह में धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के बाद जो हालात बने हैं उसमें अभी तक कुल 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नूह और आसपास के जिलों में स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रण में होने की बात कही और प्रबुद्ध जनता से भी आह्वान किया कि किसी प्रकार की धमकी देने वाले और अशांति फैलाने की साजिश रचने का शक होते ही पुलिस के 112 नंबर पर तुरंत डायल करें, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के डीजीपी स्वयं नूह और प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल शनिवार तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इसके बाद हालात की समीक्षा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। एएसआई की टीम आज ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची, जिसके तहत चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी तैयारियां कर सर्वे किया है। एएसआई का सर्वेक्षण इतिहास रचने की दिशा में एक कदम है। इस बीच ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ज्ञानवापी के पहले दिन के सर्वे में एएसआई की टीम ने हिंदू धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके एक जगह स्टोर किया। हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के लिए 51 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी में 4 भागों में बांटा गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 2 से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में 10 से 12 लोगों के लापता होने की भी सूचना है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मौके पर जिला प्रशासन की टीम के साथ आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। भारी बारिश की वजह से डाक पुलिया के सामने लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसकी चपेट में आकर 2 से 3 दुकानें बह गई हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली में तेज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी भेजकर सतर्क रहने को कहा है। दिल्ली शराब घोटाला कांड में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर
अंतरिम जमानत मांग रहे मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने रेगुलर जमानत वाले मामले को 4 सितंबर तक टाल दिया है। अब 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। बता दें कि उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 सिद्धि पर रोक लगा दी है। राजभवन में बनने वाले खाने में अब टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्यपाल ने बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रभाव का सामना कर रहे राज्य के नागरिकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राजभवन में टमाटर के उपयोग को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी किया। कुछ हफ्तों से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोग टमाटर की कीमत में हुई बढ़ोतरी से जूझ रहे हैं। राज्यपाल ने टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के प्रति अपनी चिंता और सहानुभूति व्यक्त की है। अपने आवास में टमाटर के उपयोग को त्याग कर राज्यपाल का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण समय में सहानुभूति, मितव्ययता और संसाधनों के जिम्मेदारी भरे उपयोग के महत्व को दर्शाना है। वहीं राजभवन में टमाटर का उपयोग न करना राज्यपाल द्वारा की गई एक अनुकरणीय पहल है। यह सभी नागरिकों को संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एकजुट होने की याद दिलाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 का चुनाव हारने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। 4 महीने में यह ट्रंप की अदालत में तीसरी उपस्थिति थी। ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मैक्सिला ए उपाध्याय के समक्ष दोषी न होने की याचिका दायर की। जब वह कैपिटल से कुछ ही दूरी पर स्थित अदालत में उपस्थित हुए तो इस दौरान उनके नाराज समर्थकों ने अमेरिका पर हमला किया था। पूर्व राष्ट्रपति ने सुनवाई के दौरान बहुत कम बात की और अपने नाम और उम्र के बारे में सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे समझते हैं कि उनके शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। जज ने ट्रंप से कहा कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा और जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा कर दी है। यह निर्णय संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद लिया गया, जहां देश की राजनीतिक स्थिति पर गहन चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज ने उनसे इनपुट मांगा और कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कार्यवाहक सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विघटन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होता है। यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति सलाह पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो विधानसभा स्वचालित रूप से भंग हो जाएगी। मौसम विभाग ने पंजाब में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है तो कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। इसके साथ ही कई इलाकों में काले बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 7 जिलों रूपनगर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह, कपूरथला, होशियारपुर और गुरदासपुर में बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भाखड़ा बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बांध का पानी रोजाना औसतन 1 फीट बढ़ रहा है। ऐसे में साफ है कि भाखड़ा बांध के फ्लड गेट 2 हफ्ते तक खोलने पड़ सकते हैं। पहले भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के पानी ने पंजाब में भारी नुकसान पहुंचाया है। अब अगर राज्य ने लगातार भारी बारिश सही तो यह पंजाब के लोगों के लिए चिंताजनक खबर होगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।